दिल्ली के 2022 के एमसीडी चुनाव में जो एक नई उम्मीद की किरण हम सबको देखने को मिली, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉबी किरण, सुल्तानपुरी के वार्ड नंबर 43 से आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं। बॉबी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद आप लोगों का। आपकी शुरुआती यात्रा से मैं शुरू करना चाहूँगा। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कैसे आपका बचपन गुजरा और फिर पॉलिटिक्स में धीरे धीरे कैसे आप? नहीं सर, मेरे तो प्रॉपर जन्म दिल्ली का ही है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने क्या कहते 15 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। जैसे गरीब बच्चों के लिए उनके फ़ीस वगैरह के लिए, जैसे फ़ीस या किताबें या फिर क्या कहते हैं विधवा महिला होती है उनको राशन देना। तो किस तरीके से आप सोशल वर्क में आई, किस वजह से, क्या आपको? सोशल वर्क एक शुरू से ही मतलब कि एक बचपन से एक मन में इच्छा रही थी कि लोगों को देखते भतेरे लोग, जैसे बुजुर्ग लोग परेशान हैं और विधवा लोग, उनको राशन वगैरह नहीं है, तो इस तरह से मैंने 100-150 गरीब महिलाओं को राशन देती हूँ। बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ा बहुत जैसे खर्चा पानी और कपड़ा लत्ते की मदद करती। बहुत सारे ब्लाइंड लोग आते हैं जिनका महीने का खर्चा भी देती हूँ और किराया भी देती हूँ उनके, और राशन का भी खर्चा मैं ही चलाती हूँ। वो भी एक गंभीर सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या आपको आपके किन्नर समाज के आने की वजह से, क्योंकि आप सोशल वर्क भी करती हैं, अब आप पार्षद भी बनी हैं, लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन क्या आपको अपने शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा क्योंकि आप किन्नर समाज से आती हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? हाँ, मुझे बहुत लोगों ने मतलब बहुत कहा कि किन्नर है, हिजड़ा है, ये क्या करेंगे, समाज में क्या करके दिखाएंगे। तो ऐसा भी इन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, मगर बहुत मुझे दिक्कत हुई। मगर मैंने उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक जनता के अंदर अपना मतलब कि एक जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, प्यार और समर्थन दिया, और उसके लिए मैं जनता का बहुत हमेशा दिल से आभारी रहूँगी। आपका जो कैंपेनिंग थी एमसीडी चुनाव से पहले, उस कैंपेनिंग के बारे में बताइए। लोग कितने खुश थे आपको उनके बीच में देखकर, किस तरह का एक्सेप्टेंस था? कैंपेनिंग ये थी ना, जो मेरी कैंपेनिंग थी, विरोध तो था ही था, विरोध से ज़्यादा प्यार भी था लोगों के प्रति मेरा, क्योंकि वो कह रहे थे यार आज से पहले यहाँ किसी बीजेपी या कांग्रेस के पार्षद ने कोई काम नहीं किया, यार ये एक ऐसी कैंडिडेट है कि इसके कोई बाल बच्चे परिवार नहीं, किसके लिए करेगी, हम लोगों की करेगी, हम लोगों के लिए करेगी। ये सारी चीज़ें देते हुए उन्होंने आज मुझे मतलब कि मुझे चुना और मुझे पार्षद बनाया, और इन्हीं के बीच यही जनता के बीच में रह के जनता के जो भी काम है सारे यही मैं करने वाली हूँ, निष्पक्ष। आपके विकास की मुख्य धारा क्या है? आप लोगों के लिए, चाहे पुरुष हो नारी हो, उनके लिए विकास करेंगी, या फिर कोई एक आपने ऐसा निश्चय किया है कि आप किन्नर समाज के लिए भी उन पर थोड़ा फोकस करके उनका भी विकास करना चाहिए? देखो, किन्नर समाज तो मेरा है ही है। किन्नर समाज ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और किन्नर समाज के लिए भी मैं चाहूँगी कि उनके जो राइट्स हैं, जो भी उनके अधिकार है, वो उनको मैं दिलाने में उनकी मदद करूँगी, और उनके लिए भी एक आइडल बनूँगी, ताकि उनके लिए कहीं जगह कोई एक सेंटर होम वगैरह इस तरह का कोई, जैसे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको कोई सेवा के लिए नहीं, तो मैं चाहूँगी कि उनकी भी सेवा करूँ। और इसके साथ साथ जो मेरे क्षेत्र की जो भी जनता है, जो कि आज से पहले मतलब और भी पार्षद चुन के आए जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सबसे पहले जैसे मेरे पार्कों का काम है, पार्कों सुंदरीकरण, पार्क में आप जाके देखेंगे जगह जगह पार्कों में गंदगी, कूड़े का ढेर है, रोडों पे कूड़े का ढेर है, बहुत सारी गंदगी है, नालियाँ ख़राब है, नालियाँ भरी हुई जिनमें से कूड़ा करकट भरा हुआ। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि एरिया में साफ़ सफाई लेके सबसे ज़्यादा ये मुझे अभियान चलाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने निर्दलीय चुनाव भी शायद इससे पहले लड़ा था पिछले चुनाव में, अब की बार आप आम आदमी पार्टी के साथ आके लगी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से आपकी छवि में थोड़ा बदलाव आया, या किस तरीके का हेल्प मिला, कुछ उस बारे में? जी ज़रूर। मेरा आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल ने, हमारी पार्टी के मुखिया ने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे एक आज पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक चर्चा का विषय बना दिया और मुझे एक स्टार बना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो मैं ये चाहूँगी अगर हमारे इस देश का जैसे क्या कहते हैं रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक है, बहन बेटियों महिलाओं की बसों में टिकट फ्री, जो हमारे दिल्ली सरकार ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ये काम किया है, तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है जब इस देश का उद्धार होगा, हमारा देश उन्नति और तरक्की करेगा। वो भी आपने स्कूल की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, हमारी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है,
लेकिन आपके जनता के प्रतिनिधि के बनने के बाद से किन्नर समाज में खास तौर पर एक उम्मीद जगी है कि अब उनके लिए हित के लिए काम होगा। खास तौर पर वो लोग जो बच्चे बचपन से पैदा होते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ समाज में किस तरह का व्यवहार होने वाला है। इस पर आप क्या कहना मैं चाहोगे? चाहूँगी कि मैं क्या कहते हैं किन्नर समाज के लिए, जो किन्नर समाज के जो छोटे छोटे बच्चे, मैं चाहूँगी सरकार से मेरी अपील है, मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके लिए भी कुछ इस तरह के स्कूल्स वगैरह या सेंटर होम कुछ खोले जाएं, ताकि उसमें अपनी वो एजुकेशन शिक्षा वगैरह जो भी अपनी पूरी कर सकें अच्छे से। मतलब जैसे आज में समाज में उभर के आई, वो लोग इस समाज में उभर के आए और अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। आपने कहा कि आप जिस तरह समाज में उभर के आई, किसका रोल सबसे अहम था आपकी इस पूरी यात्रा में? किसने सपोर्ट किया? कौन आपके साथ? सर देखो, मेरे किन्नर समाज ने तो वोट और सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा किया है। अगर इस चीज़ का ज़्यादा श्रेय अगर जाए तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, 3 बार जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारी पार्टी की मुखिया में ही ये साहस है कि वो ये कह सकते हैं अगर अपने काम के आधार पे कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना वरना मत देना। ये हमारे पार्टी के मुखिया ही ये साहस दिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता बीजेपी या कांग्रेस के अंदर ये साहस नहीं है। जो जनता आपको देख रही है इस वक्त, जिन्होंने आपको वोट देके जिताया, क्या उनको संदेश देना चाहती हैं? खास तौर पर किन्नर समाज को क्या बदलाव आने वाला है समाज? किन्नर समाज का तो देखो, मुझे एक काम करना ही है, उनके लिए भी काम करना है। मगर सबसे पहले मुझे जो मेरे क्षेत्र की जनता है, जिस जनता ने मुझे आज मतलब कि इतना मान सम्मान दिया और मेरी जीत जनता को समर्पित, मेरे अंडर जो भी काम आएंगे, गलियां हैं, नाली हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक है, बड़े बुजुर्गों तीर्थ यात्रा है, ये सभी पे मैं बहुत अच्छे से काम करने वाली हूँ। और जनता को कभी भी कहना नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए सुनना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा जनता के बीच में 24 घंटे अवेलेबल रहूँगी। चलिए बॉबी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बॉबी किन्नर एमसीडी में पहली ऐसी कैंडिडेट हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं और जनता की प्रतिनिधि बनी है, पार्षद बनी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 सालों में क्या ये जनता को किए गए वादों पर खरा उतर पाती हैं या नहीं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.